नहीं होगी। अच्छा, क्या होता है उसके एज में, चाइल्डहुड में 0 to 6 ईयर्स में उसको वो प्रोनाउंसिएशन नहीं कही गई या नहीं प्रैक्टिस की गई है, विद द रिजल्ट वो वाले कनेक्शंस नहीं बने। जब वो कनेक्शंस नहीं बने, फिनिशड का कनेक्शन बन गया, इट रिफ्लेक्ट्स इन द एडल्टहुड और रिफ्लेक्ट्स थ्रू आउट द लाइफ। और उसमें कनेक्शंस पक्के बन गए होते हैं बड़ी एज में, अब आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, दे विल बी रिमूव्ड, बिकॉज हमें न्यूरोप्लास्टिसिटी इज अ साइंस जो हमें कहता है हम इसको रिमूव कर सकते हैं, ओके, बट इट विल टेक सम टाइम आल्सो, राइट। मगर बचपन में अगर हमने इसको सही वर्ड सिखाए, सही प्रोनाउंसिएशन करना सिखाया, तो वैसे ही कनेक्शंस बनेंगे एंड थ्रू आउट हिज लाइफ ही विल बी हैविंग वेरी गुड प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, वही मैं पेरेंट्स को भी बोलता हूँ, टीचर्स को भी बोलता हूँ, यही एज है प्री स्कूल में बच्चे, एक एफिशिएंट प्री स्कूल में बच्चे को दाखिल करने का। प्री स्कूल आप चूज कीजिए ऐसा जहां सचमुच आपके बच्चे की डेवलपमेंट हो, बिकॉज दिस एज इज वेरी रिसेप्टिव। अगर इसमें गलत चला गया, इट विल बी देयर फॉरएवर, ओके। अच्छा, दूसरे इस एज में कॉग्निटिव ब्रेन डेवलपमेंट, ओके, यानी ब्रेन की डेवलपमेंट सोचने समझने की बहुत ज्यादा होती है, यानी एडल्ट से बहुत ज्यादा इस एज में होती है। इस एज में अगर आप उसको सिखाएंगे गुड हैबिट्स, ओके, बैड हैबिट्स, तो क्या बना रहे हैं एक्चुअली आप? पाथवेज, आप वैसे पाथवेज बना रहे हैं, राइट। तो दैट विल रिफ्लेक्ट अगेन, ओके। तो इस एज, अर्ली डेवलपमेंट या अर्ली एज में ये जरूरी है कि आप बच्चों को कॉग्निटिव डेवलपमेंट के एक्टिविटीज सिखाएं, क्योंकि बच्चा जब सीखेगा करने से सीखेगा। याद रखिएगा, मींस वी ऑल नो वी गॉट 5 सेंसेस, राइट, सीइंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, टचिंग और हेयरिंग, ठीक है ना। ये 5 सेंसेस जब यूज होते हैं, यही ब्रेन को इनपुट्स होते हैं। ये म्हणतो इमचे अच ब्रेनस, तो तुरंत। तो अगर इन इनपुट से हम सही देंगे ना, तो सही कनेक्शंस बनेंगे। इसीलिए मुझे गुजारिश है उन पेरेंट्स को भी जहां ये छोटे बच्चे हैं और उन टीचर से जो इनसे मुंसलिक है, कि ये जो 5 चीजें हैं इनको अच्छी तरह यूज करो। जैसे मैं देख रहा हूं कि आप लोग करते हो फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स। वो क्या है? यू आर यूजिंग देयर फिंगर्स, ओके। फाइन मोटर स्किल में आप छोटी छोटी मसल्स को आप यूटिलाइज करते हो थ्रू एक्टिविटीज, जिससे वो डेवलप होती है। और ग्रॉस मोटर स्किल में आप मेजर मसल्स जो है उसके यूज ऐसे करते हो ताकि वो डेवलप हो जाए। आर यू गेटिंग मी? तो कितने ही लोग, देखिए आपको ये ऐसे समझ आएगा, जैसे किसी को प्लास्टर होता है ना, अगर 30 दिन वो ऐसे रखेगा, 31 दिन निकाल दीजिए, तो ये जो बाजू है ना स्ट्रेच नहीं होगी, ओके। हाँ, उसको बोलेंगे जाओ फिजियोथेरेपी वहां स्ट्रेच कराओ, राइट, हो जाएगी फिर, ओके। तो वो क्या होता है, बिकॉज मसल को एक ही जगह रखा गया है। यही है प्री स्कूल में, यानी इस एज में अगर आपने इन मसल्स को टोन किया, यानी फाइन मसल्स जो है और बड़ी मसल्स जो है, अगर इनको अच्छी तरह आपने टोन किया, फ्लेक्सिबिलिटी बच्चे की बढ़ेगी। तो तभी द नीड ऑफ गुड एक्टिविटीज इन दिस पीरियड ऑफ लाइफ, ठीक है। तो मैं गुजारिश करता हूं पेरेंट्स को भी, वो बच्चों को सिर्फ घर में बिठा के मोबाइल में हाथ देके, उनके जो है ना, उनके डेफिनेटली देयर मेजर मसल्स विल लूज दैट टोनिंग, इवन द स्मॉलर मसल्स विल लूज दैट टोनिंग। तवैसे सुवन बच्चे यूथ पकान छे, थोड़ा सा चलेगा वो थक जाता है जल्दी, व्हाई? मसल टोनिंग नहीं है। तभी बच्चों को लेट द चिल्ड्रन बी आउट, लेट द चिल्ड्रन प्ले, let the children play with mud, let the children play in the home, okay। यहाँ पे मैं एक हैप्पी स्कूलिंग की कॉन्सेप्ट है, पहले से ही सीबीएसई ने अब इसको प्रमोट किया है काफी ज्यादा, कि हैप्पी स्कूलिंग मीन्स बच्चों को खुश रखो। वॉट एवर द थिंग इज, मेक द चाइल्ड हैप्पी, लेट हिम लर्न हैप्पीली। जितना वो हंस के खुशी में सीखेगा, उतना वो कभी स्ट्रेस में नहीं सीख सकता। स्ट्रेस में इनफैक्ट सीखना कम हो जाता है, या कहीं कहीं बार बंद भी हो जाता है। मगर जितना माहौल उसके लिए अच्छा बनाओगे, खुशगवार बनाओगे, उतना अच्छा है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम आवरसेल्व्स दैट वी शुड नेवर एवर मेक ए चाइल्ड टू बी विटनेस टू डोमेस्टिक वायलेंस, ओके, इवन टू द वायलेंस मीन्स एनीवेयर। यानी अगर आप टीचर्स हो, आपस में भी शाउट कभी नहीं करना बच्चों के सामने,
ठीक है, पहले तो शाउट तो करना ही नहीं चाहिए, बट बिफोर द चाइल्ड यू शुड नेवर। पेरेंट्स को भी अगर उनको कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस में फंस गए कि उनको कुछ कहना है जोर से या कुछ, प्लीज सी दैट योर चाइल्ड इज नॉट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। व्हाई? बिकॉज द चाइल्ड एट दिस एज इज रिसेप्टिव, बिकॉज 80% ब्रेन डेवलप हो रहा है। और ये मान लीजिए इसकी जो दो आंखें हैं, दे आर जस्ट कैमराज रिकॉर्डिंग एवरीथिंग दैट गोज ऑन। और जो रिकॉर्डेड है दिस विल गो टू द ब्रेन, और क्या बनेंगे वहां? पाथवेज। आर यू गेटिंग मी? सो our main aim is to build the beautiful pathways for a child so that in his later age, okay, once he grows up, he he becomes a beautiful person. He becomes a happy person. He becomes a person who can tackle stress and other things. ठीक है ना? अच्छा, इसी एज में हम इनको सोशल मान लीजिए एडेप्टेबिलिटी सिखाते हैं। ओके, बाकी बच्चों के साथ कैसे खेलना, बाकी बच्चों के साथ। देखिए, मैंने ये भी देखा है काफी कंट्रीज में जब हम बच्चों को भेजते, छोटे बच्चों या कोई फैमिली सऊदी जाती है या कुछ, उनके जो बच्चे होते हैं ना वो अलोन होते हैं घरों में, दे आर होल्ड अप इनसाइड द हाउस। तो क्या होता है, देयर इज ए सोशल प्रॉब्लम विद देम। उनमें वो प्रॉब्लम होती है, वो जल्दी अडेप्ट नहीं कर सकते हैं बाकियों के साथ, उनमें वो थोड़ा होता है। हाँ, ऑफ कोर्स दे विल रिगेन इट विद टाइम, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हाँ इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। ओके, तभी बच्चों को खेलने दीजिए, बच्चों के साथ हंसने दीजिए। लेट देम हैव देयर ओन चाइल्डहुड। अल्लाह ताला ने इस बच्चे को बनाया है with all that energy, okay, to enjoy